प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और सीखें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम को मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके सर पर ट्यूमर हो गया था और जिस कारण वो बहुत परेशान थी, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और उन्होंने प्रार्थना में विश्वास किया और प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन के ट्यूमर को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। वो ट्यूमर गायब हो गया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 27 से 36 पद में, जहां पर यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा के बारे में अपने चेलों को सिखाया। ये शिक्षाएं हम मसीह जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि हम मसीह में हैं तो हमें इन शिक्षाओं को फॉलो करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मेरे प्रियो, यह सबसे ज्यादा कठिन काम है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही आज्ञा दी और वो आज्ञा हम पर भी लागू होती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मेरे प्रियो, दुनिया का नियम है कि अपने दुश्मनों से दुश्मनी करो, परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अलग शिक्षा को दे रहे हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि जो तुमसे बैर रखता है, जो तुमसे दुश्मनी रखता है, तुम उसके साथ में भलाई करो। जो तुम्हारा अपमान करे, तुम उसके लिए रोज प्रार्थना करो। और जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हें गालियां दे, जो तुम्हें गलत गलत बोले, उसके लिए तुम आशीष कहो, उसको तुम आशीष दो। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल अलग शिक्षा है जो प्रभु यीशु मसीह आज अपने चेलों को सिखा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। यदि तुम्हारा कोई एक कुर्ता ले जाए तो तुम उसे दूसरा भी ले जाने दो। यदि कोई तुमसे मांगे तो उसे दे दो। और यदि कोई तुमसे किसी वस्तु को छीन कर ले जाए तो उससे उस वस्तु को वापस न मांगो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा चाल चलन दुनिया से बिल्कुल अलग हो। जो संसार के लोग करते हैं वो हमें नहीं करना है। मेरे प्रियो, संसार में है कि यदि कोई किसी को मारे तो वो भी उसे मारता है। यदि आपकी कोई चीज छीन ले तो लोग उसे पकड़ करके उसे मारते हैं और उससे वो चीज फिर से छीन लेते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तुमसे मांगे उसे दे दो, जो तुमसे छीन ले उससे वापस मत लो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। जिस प्रकार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ में व्यवहार करो। और जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। जो बड़ा प्रतिफल को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीषों के रूप में देंगे। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन्हीं बातों से तुम पहचाने जाओगे कि तुम परमपिता परमेश्वर की संतान हो। इन्हीं बातों से तुम पहचानो जाओगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरी संतान हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम चुने हुए वंश हो। मेरे प्रियो, जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं
तब प्रभु यीशु मसीह के हम असलियत में, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से लोगों को दिखता है और तब लोगों की नज़रों में हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे लिए बहुत बड़ा फल है। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में फॉलो करें, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाए जाओगे। मेरे प्रियो, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रखो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उनके लिए आप आशीष दो, मांगने वालों को दो, अपने बैरियों का, अपने दुश्मनों का, जो तुमसे लड़ते झगड़ते हैं उनके साथ में भलाई करो। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे तो इस दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों के साथ में व्यवहार करेंगे वैसा ही लोग भी आपके साथ में व्यवहार करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में आपको कोई बहुत ज्यादा सताता हो, कोई आपसे गलत व्यवहार करता हो, किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप उनकी तरह व्यवहार न करें। आप इस प्रकार व्यवहार करें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। यदि किसी ने आपको सताया है तो उसके लिए आप प्रार्थना करो, यदि कोई आपका दुश्मन है तो उसका आप भला करो, यदि कोई आपको दिन रात श्राप देता है, गालियां देता है, तो आप उसको आशीष दो, जो कोई आपसे मांगता है उसे दे दो। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, और इसी बात से तुम जाने जाओगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु। विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु। इस शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखकर प्रभु ये समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए मेरे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन तू प्रभु हमारा परमेश्वर है पिता, तू हमारा बनाने वाला, हमारी चिंता करने वाला, हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है लॉर्ड, हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। तेरी महिमा हो प्रभु। जब ये भाई ये बहन पिता आज की शाम में तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, तेरे नाम की तारीफ करते, तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु, और तेरे नाम के कारण अपने जीवन में आनंदित हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। आपकी प्रेजेंस को हम मांगते हैं प्रभु, इस भाई इस बहन के संग में, इनके परिवारों के संग में प्रभु तेरी उपस्थिति हो। मेरे पवित्र आत्मा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ आज की शाम में आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से बैठने में आप हमारी मदद करें प्रभु, से प्रार्थना करने में आप हमारी मदद करें, अपने बातों को यीशु मसीह से कहने में आप हमारी मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, आपका आदर करते परमेश्वर। सच में हम घटे और आप बड़े हमारे जीवनों से मेरे पिता, आपके नाम की महिमा हो। विशेष का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने इस भाई इस बहन से बातचीत किया, हम सब से बातचीत किया। ये वचन जब इनके कानों ने सुना है, इनके हृदयों ने ग्रहण किया है प्रभु, ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे, इस वचन के अनुसार ये अपने जीवनों में चल सके परमेश्वर। मेरे खुदावन सच में प्रभु तू अपने लोगों को प्रभु शिक्षा देता है और अपने अनुसार उन्हें चलाता है परमेश्वर, क्योंकि तू दयावंत है, क्योंकि तू प्रेमी है, क्योंकि तू भला है, क्योंकि तू सच्चा है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तो प्रभु जी अपनी महिमा में है पिता, तू सिंहासन पर पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है प्रभु, और प्रभु अपनी महिमा में है पिता, और तू हमें निहारता है प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, और हमसे प्रेम करता है प्रभु। और पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु आज हमने तेरे वचन को सुना, ऐसे ही प्रभु जी हम अपने चाल चलन को भी प्रभु तेरे वचनों के अनुसार ढालें प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार चलें, अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार चलाए हुए चले परमेश्वर। ऐसा कर
करने में पवित्र आत्मा हमें आपकी सहायता चाहिए। इस भाई इस बहन को आपकी सहायता चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जी तेरे वचन को हमने सुना कि अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो, मेरे प्रभु जी आप हमें प्रभु प्रेम करना सिखाते परमेश्वर। आपने हमें प्रेम का स्वभाव दिया क्योंकि प्रभु तूने सबसे प्रेम किया, पापियों से और धर्मियों से एक समान प्रेम किया। तूने सबके लिए एक समान सूरज को उदय करता है प्रभु। तो एक समान पापियों और धर्मियों के लिए सूर्य उदय करता है और बारिश भी प्रभु तू दोनों के लिए एक समान करता है प्रभु, क्योंकि तू पक्षपात नहीं करता प्रभु, क्योंकि तू प्रेम ही है प्रभु। उसी प्रकार प्रभु आप चाहते हैं कि हम भी प्रभु अपने शत्रुओं से प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रभु सच में मेरे खुदावन जब ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर सताए हुए हैं प्रभु, इन्हें लोग सताते हैं, परेशान करते हैं प्रभु जी इनकी ताड़नाएं करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए मेरे खुदावन उनसे प्रेम करे और उनके लिए प्रार्थना करे, उनके जीवन के परिवर्तन के लिए ये प्रार्थना करे, क्योंकि तूने हमें प्रेम करना सिखाया प्रभु, क्योंकि तू ही प्रेम है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, होने दे पिता परमेश्वर कि ये अपने जीवन में भले कामों को करने पाए प्रभु जी। जो इनके साथ बुराई करते हैं प्रभु, होने दे ये उनके लिए भी भला सोचे और उनका भी भला करे प्रभु, क्योंकि ऐसा आपको भाता है प्रभु। ये ऐसा कार्य करने पाए जो आपको भाई प्रभु, ये भलाई करने में लगे रहे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो मेरे प्रभु। ऐसा आप इन भाई बहनों को बनाइए प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग इन्हें श्राप देते हैं प्रभु जी, इनके बच्चों को, इनके परिवार को श्राप देते हैं, होने दे प्रभु ये अपने श्राप देने वालों के लिए आशीष मांगे, उन्हें आशीष दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिन्हें तू आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा मेरे प्रभु। ये अपने श्राप देने वालों को आशीष दे, होने दे प्रभु इनके ऊपर प्रभु कोई भी श्राप काम न करने पाए, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु हर एक श्राप को प्रभु हमारे ऊपर से नष्ट कर दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरी महिमा करती हूँ मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु सच में मेरे खुदावन इन भाई बहनों का जीवन प्रभु तू ही बदल प्रभु। इन भाई बहनों का जीवन तेरा है प्रभु, क्योंकि तूने इन्हें चुना है, तूने इन्हें बुलाया है एक सही जीवन जीने के लिए, एक आदरणीय जीवन जीने के लिए और अपने अनुसार अपने स्वभाव में निपुण करने के लिए आपने बुलाया परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर ये देने वाले बने प्रभु, ऐसा हृदय आप इन्हें दे प्रभु जी, ऐसा हृदय इनका बनाए कि ये देने वाले हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर पिता ये अपने शत्रुओं से प्रेम करे, अपने दुश्मनों से प्रेम करे, उनकी हानि की कल्पना ना करे परंतु प्रभु उनसे प्रेम करे, उनके लिए प्रार्थना करे प्रभु, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर जो बड़ा प्रतिफल आपने इन भाई बहनों के लिए रखा है वो ये पाने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। होने दे प्रभु ये अपने जीवन में जब ये कार्य करते तेरे वचन के अनुसार चलते हैं तो जो प्रतिफल तूने इनके लिए रखा है प्रभु उस प्रतिफल को ये पाने पाए। जो आदर का मुकुट आपने इनके लिए रखा है वो मुकुट ये पहनने पाए परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर ये तेरे जिस प्रकार प्रभु तूने इन्हें अपनी संतान बनाया प्रभु, ये अपनी संतान होने के अनुसार प्रभु चलने पाए प्रभु, क्योंकि ये परमेश्वर की संतान है और प्रभु परमेश्वर की संतान के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे प्रभु। हालेलुया, क्योंकि प्रभु तेरा स्वभाव प्रेमी है, तेरा स्वभाव में भलाई है, तेरे स्वभाव में प्रेम है, तेरे स्वभाव में आशीष देना है प्रभु। यही स्वभाव ये भाई बहनों को मिलने पाए प्रभु, ये अपने जीवन में दयावंत हो, एक दूसरे पर, अपने जीवनों पर, अपने परिवार के लोगों पर, बाहर वालों पर, हर एक पर ये दया करे प्रभु। धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु इनके परिवारों में यदि लड़ाई झगड़े हैं पिता, यदि कलेश है प्रभु, यदि एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है प्रभु, दुश्मनी है, कलेश है प्रभु, ये सारी बातें इनके जीवन से दूर हो पिता, और परिवार में ये एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को अपना शत्रु न जाने परंतु प्रेम करें, एकता मेल मिलाप आप इनके परिवारों में दे, लड़ाई झगड़ों से आप दूर करें और प्रभु लड़ाई झगड़े ना करें परंतु एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पर दया करें और एक दूसरे को क्षमा करें प्रभु। ऐसा आप इन्हें बनाए। धन्यवाद कि आपने ऐसा ही इनके जीवन में कर दिया प्रभु। जो भाई बहन इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु, अपने निवेदनों को तेरे सम्मुख रख रहे प्रभु, मेरे प्रभु आप प्रभु इनके जीवनों में उन बातों को करें। यदि प्रभु अपने घर के लिए, बच्चे के लिए प्रभु जी, परिवार के लिए प्रभु, अपने काम को बनने के लिए, जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए
लिए प्रार्थना करें प्रभु आप इनकी सुधि लें। यदि प्रभु आज की शाम में ये बीमार है, इनके घर परिवार में कोई भी बीमार है, यीशु मसीह इनकी बीमारियों को आप इनके शरीर से दूर करें मेरे पिता। हर एक प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली जाए मेरे प्रभु, आप इन्हें चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने चंगा कर दिया, हर एक दर्द से, हर प्रकार की बीमारी से आपने छुड़ा लिया प्रभु। छू लीजिए प्रभु, तेरे चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज की शाम में आप हर एक को मीठी और अच्छी नींद दें और बुरे सपनों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको आप अच्छी नींद दें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज की शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।